गुज़िश्ता हफ्ते किसी हंगामा खेज सूरत हाल के बरक्स पुरसुकून तरीके से बुशरा बीबी की रिहाई हो गई थी और हुक्काम की जानिब से उन्हें मजीद जेल में रखने या दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश भी नजर नहीं आई थी। तब से पीटीआई पर डील या पसे पर्दा किसी पेशरफ्त के इल्जामात लग रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, मगर पीटीआई मुसलसल इसकी तरदीद कर रही है, मगर अब साथ ही इसे अंडरस्टैंडिंग का नाम भी दे रही है। और अहम बात यह है कि हालिया दिनों में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे शक्कू को शुबात बढ़ते जा रहे हैं और डील या राब्तों की अफवाहों को तक़वियत मिल रही है। इमरान खान जो हर समात में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने के लिए खुद मौका तलाश कर रहे होते थे, सहाफ़ियों के सामने सियासी सूरत हाल पर मौक़िफ़ देते थे, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर नाम लेकर तनकीद कर रहे होते थे, मगर वो अब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जेल कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान गुज़िश्ता 2 दिनों से मुकम्मल खामोश हैं, ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना कोई धमकी दे रहे हैं, ना सहाफ़ियों से सवाल जवाब कर रहे हैं और ना ही अदालत से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। आज जडियाला जेल में 2 मुकदमात की समाअत हुई, जिनमें से एक 9 मई से मुताल्लिक केस था, जबकि दूसरा 190 मिलियन पाउंड का केस था। मगर दोनों केसेस की समाअत के दौरान इमरान खान खामोश रहे और किसी सहाफ़ी से बात नहीं की। कल भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई थी, इसमें भी इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से कोई बात नहीं की। सिर्फ यही नहीं, खुद बुशरा बीबी रिहाई मिलने के बाद से खामोश हैं और उनकी तरफ से भी डील की खबरों की तरदीद सामने नहीं आ रही है। हालांकि जब वो जेल में थी तो पेशियों के दौरान अक्सर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करती, बराह रास्त तनकीद करती और माजी में ऐसा भी हुआ कि इमरान खान ने उन्हें ज़्यादा बोलने से रोका, मगर वो बोलती रहीं, मगर अब वो खामोश है। जबकि सीनियर साहब अंसार अब्बासी अपनी खबर में पहले ही बता चुके हैं कि पीटीआई के एक रहनुमा के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने उन्हें बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया था, लेकिन उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ये किस तरह का किरदार था। और फिर अगले दिन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक खुद अलीमीन गंडापुर ने द न्यूज़ से बात करते हुए बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने दावा किया कि इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। और आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने इस सारी सूरत हाल पर रद्दमल देते हुए कहा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अलीमीन गंडापुर के किरदार की वजह से ही फैसला करने वाले लोग कन्विंस होते नजर आ रहे हैं। तक किरदार का ताल्लुक है तो आपने देखा है गंडापुर साहब ने जितनी जद्दोजहद की है, इतने एहतजाजों को लीड किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक अहम किरदार है, जिसके नतीजे में वो तमाम लोग फैसला करने वाले जिन्होंने खान साहब को या बुशरा बीबी को या दीगर लोगों को रखा हुआ है, अब वो इस बात पर कन्विंस होते नजर आ रहे हैं कि हाँ, हमें बिल आखिर इनको रिहा करना पड़ेगा और जमहूरी अमल को दवाम देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे। एटलीस्ट गंडापुर साहब की जो एफर्ट्स थी वो जहां जहां भी उसके नताइज जाने थे तो वो जा चुके हैं, बट अदरवाइज अगर मैं उसको ये कहूँ कि कोई डील है तो डील का मैं यकसर। लेकिन आप अहम बात करें, आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी अब ये रियलाइजेशन है कि इमरान खान को, उनकी फैमिली मेंबर्स को मजीद अंदर नहीं रखा जा सकता और इसलिए शायद अब ये सब कुछ जो है हो रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस में आप जब एक खास पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो एक मरहला ऐसा आ जाता है जहां आपको एहसास होने लगता है कि आपकी ये पॉलिसी वो नताइज नहीं हासिल कर पा रही जिनके लिए आपने ये एक्शंस लिए थे, तो उसके बाद यकीनन पॉलिसीज में तब्दीली आती है। और मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी की रिहाई और उसके अलावा ये जो खान साहब की बहनों की रिहाई और साथ में ये जो हमारे अब कारकुन, आपको पता है कोई 540 तो 2 दिन पहले रिहा हुए हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर की हैं। उससे पहले पुलिस करती थी कि एक तरफ अदालत जमानत देती थी, वो अदालत से बाहर निकलते तो 4 और मुकदमे जेली FIR में उनको बंद कर देते थे। तो ये सारी चीजें अब ना होने का मकसद ये है कि शायद पहले जो सख्ती थी वो सख्ती करने वालों का अंदाजा हो गया है कि अब ये सख्ती काम नहीं कर रही, बल्कि इसके उल्टे नेगेटिव असरात आ रहे हैं। लेकिन ये डील का नतीजा मैं नहीं समझता कि है, ये अंडरस्टैंडिंग शायद दोनों तरफ से हो रही है। तरीके साफ अब मान रही है कि डील नहीं मगर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग है, मगर साथ में ये कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को एहसास हो गया है कि उनकी सख्तियां करामत नहीं साबित हो रही हैं। शाम पेशरफ्त के बाद पीटीआई मजीद पुरएतमाद हो रही है। पीटीआई के दीगर रहनुमा भी जल्द ही इमरान खान की रिहाई के दावे कर रहे हैं। पीटीआई का ये एतमाद पसे पर्दा किसी पेशरफ्त का नतीजा है या फिर कुछ और है, और इमरान खान के रवैये में क्या तब्दीली आई है, जेल कवर करने वाले शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। इमरान खान अक्सर आप लोगों से बात करते थे, ट्रायल आप कवर करते हैं, क्या वाकई कुछ रवैये में तब्दीली है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? शाहजेब, इमरान खान 2 दिन से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। अच्छा, 2 दिन से ना ही वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और ना ही वो जज साहब के पास जा रहे हैं, ना रोस्टम पे जा रहे हैं, जो उनका मामूल होता है कमरा अदालत में। अच्छा, 2 रोज कबल उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने गिला किया कि मेरी जो गुफ्तगू है वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। उनको शायद अपने लोगों ने बताया था कि आपकी जो गुफ्तगू है वो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही है। फिर हमने उनसे कहा कि बीइंग जर्नलिस्ट हम आपको ये सबूत देने के पाबंद नहीं है कि आपकी गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है, लेकिन आपकी गुफ्तगू बाकायदा तौर पर अखबारात में भी रिपोर्ट हो रही है, डिजिटल मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रही है और टीवी पर भी रिपोर्ट हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद
जो आज गुज़श्ता रोज भी वो मीडिया के सामने नहीं आए और आज भी वो मीडिया के सामने नहीं आए, और ना ही हमने उनको देखा है इन 2 दिनों में, बिल्कुल भी नहीं देखा, हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा। उनकी बहनें भी 2 दिन से नहीं आ रही हैं, हालांकि जो अलीमा खान है वो कोई भी समात मिस नहीं कर रही है। गुज़श्ता 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि बाकी जो 2 बहनें हैं, नौरीन खान और डॉक्टर उज़मा, वो कभी कभार आती हैं, कभी कभार नहीं आती, लेकिन अलीमा खान हर समात पे मौजूद होती है। लेकिन 2 दिन से हम उनको भी नहीं देख रहे हैं। बुशरा बीबी जब से रिहा हुई हैं, वो भी सिर्फ एक दफा आई है पेशी पर, और करीबन 24 अक्टूबर को वो रिहा हुई और 30 अक्टूबर को वो एक पेशी पर आई थी। उसके बाद हमने उनको नहीं देखा है। लिहाजा जो 2 दिन से क्या जो ये है कि इमरान खान साहब को बात करने नहीं दी जा रही है, वो कर नहीं रहे हैं, और वो जाहिर है सिर्फ सहाफियों से नहीं बात करते थे, जज साहब से भी प्रोटेस्ट भी करते थे, बात भी करते थे रोस्टम पर, वो भी नहीं कर रहे हैं, और क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उन्हें रोका जा रहा है या वो खुद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनको रोका जा रहा है, क्योंकि कई मरतबा उनको रोकने की कोशिश भी की गई है जेल इंतजामिया की जानिब से। जो वहाँ हमला होता है, उन्होंने कई दफा उनके गुफ्तगू में रुकावट डालने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान ना ही उनकी बात सुनते हैं और वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। वो ऐसा कोई इशू नहीं है कि उनको रोका जा रहा है। दूसरी बात यह कि हमें तो ये लग रहा था कि शायद इनको अपने रहनुमाओं ने बताया या वुकला ने बताया कि आपकी बात कहीं पे रिपोर्ट नहीं हो रही है, जो आप साथियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ये लग रहा था कि शायद इस वजह से वो थोड़े रिलेक्टेंट है या गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो उनका जो कमरा अदालत में एक मामूल होता है, वो हर समात पे जज साहब के पास जाते हैं, शिकायतें करते हैं, जेल सहूलियात से मुतल्लिक या केस से मुतल्लिक कोई बात करनी हो वो करते हैं। अगर कोई बात ना भी करनी हो तो हर समात पे वो अपने वुकला के हमरा 5 मिनट 10 मिनट रोस्टम पर खड़े होते हैं। लेकिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये भी नहीं हो रहा है और वो नजर भी नहीं आ रहे। जो कमरा अदालत में उनका एक जो कॉर्नर है, फैमिली कॉर्नर, जहां वो बैठते हैं अपनी निशस्त पे, वहां से वो उठे ही नहीं है 2 दिन से, ना वो हमारे सामने, ना हमने उनको देखा है। अच्छा, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जो 25 दिन उनसे मुलाकातों पर जो पाबंदी थी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर, उसके दौरान जो उनके साथ बकौल उनके साथ सलूक हुआ है, जो उनसे सहूलियात वापस ली गई है। हालांकि जेल इंतजामिया मुसलसल इन बातों की और इमरान खान की शिकायतों की तरदीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पार्टी रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान ने खुद भी ये शिकायत न सिर्फ मीडिया के सामने रखी, बल्कि अदालत में भी जज साहब के सामने भी वो बड़े एग्रेसिवली उन्होंने ये जज साहब को बताया कि मेरी जो सहूलियात हैं, मेरे जो किताबें हैं, टीवी है, या जो कपड़े मेरे, क्योंकि अब सर्दी है, गर्म कपड़े भी लिए गए हैं मुझसे, ये मुझे वापस नहीं करे। लेकिन आज हमें पता चला कि उनको सारी चीजें ये वापस कर दी गई हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये भी वापस कर दी गई है। दूसरा एक और मसला है, आप दूसरी बात भी बताइएगा, साथ में मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमें क्या ट्रायल में नजर, 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल फिर किस तरफ जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल हतमी मरहले में कहा जा रहा था वो क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा है, वो उसका क्या हो रहा है? शाहजेब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो है वो गुज़श्ता 35 समातों से आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है, लेकिन जो आखिरी गवाह है इस रेफरेंस का, उस पर 35 समातों से जिरा ही नहीं हो रही है। सिर्फ बुशरा बीबी के वकील ने इस आखिरी गवाह पर, जो तफ्तीशी अफसर है इस केस का, उस पर सिर्फ बुशरा बीबी के वकील की जिरा रहती है। लेकिन जो बुशरा बीबी के वकला हैं वो कभी कोई दरखास्त ले आते हैं, कभी एडजर्नमेंट मांगते हैं, कभी बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स ले आते हैं। तो ये जो समात है, ये जो ट्रायल है, ये सिर्फ एक गवाह की जिरा की वजह से रुका हुआ है। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी जब रिहा होने के बाद एक मरतबा 30 अक्टूबर को अडियाला जेल पेशी के लिए आई, उनका भी रवैया डिफरेंट था। यानी पहले जब वो अदालत में जब वो होती थी इमरान खान के साथ, जब वो गुफ्तगू करती थी या अपने वकला से करती थी, बल्कि कई मरतबा उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उसमें भी उन्होंने इल्जामात लगाए नाम ले लेकर। लेकिन जब वो रिहाई के बाद 30 अक्टूबर को आई तो बिल्कुल वो खुश थी और उन्होंने अदालत से इजाजत मांगी कि मैंने लाहौर जाना है। और उनको हालांकि समात 5 बजे तक उस दिन चली है, वो उनको 2 बजे ही जाने दिया गया है।
लेकिन दिलचस्प बात यह कि इमरान खान पहले जो इल्जामात लगाते थे, जिन लोगों के नाम लेते थे, बुशरा बीबी जो इल्जामात लगाती थी, अब ये सिलसिला नहीं है। अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। इमरान खान ना किसी का नाम लेते हैं, ना किसी पर इल्जाम लगाते हैं। वो सिर्फ जेल इंतजामिया तक महदूद हो गए।